श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। राजा परीक्षित बड़ा सुंदर प्रश्न करते हैं, कहते हैं भगवान हमको भगवान की महाराज की लीला सुनाइए। प्रभु भगवान महाराज में आए थे, अच्छा उन्होंने गोपियों के साथ महाराज किया था, प्रभु हमको इस कथा को सुनाइए। तो हमारे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वह रात्रि शरद ऋतु की रात इतनी सुंदर रात थी कि उस रात्रि को भगवान ने अपने गोपियों को बुलाया और कहा कि आज मैं जीवात्मा परमात्मा का पर्दा समाप्त कर दूंगा। जब तक पर्दे पड़े रहते हैं ना तब तक हमारा आपका मिलन नहीं हो पाता है, हो पाता नहीं हो पाता है। जब तक हमारा आपका दिल से दिल नहीं मिलेगा तब तक दिल की बातें भी हम लोग एक दूसरे को नहीं बता पाते हैं। बताते हम उसी को हैं जो सुनता है, जो जिससे हम घुले मिले होते हैं। तो भगवान ने कहा आज मैं ऐसे घुल मिल जाऊंगा कि आपको ये नहीं लगेगा कि प्रभु हमसे अलग भी हैं। भगवान ने सब गोपियों को बुलाने के लिए बड़ा ही सुंदर बांसुरी को बजाया। जैसे ही बांसुरी बजी वैसे ही सब गोपियां दौड़ दौड़ के आने लगी, जैसे आप लोग दौड़ लेती हो, जैसे यहाँ बाजा बजता है बांसुरी वाला तो गोपियां दौड़ लेती हैं। कोई कहता है कन्हैया की बंसी बजी, दूसरी कहती है कहाँ आपने सुनी, तीसरी कहती है आपने कहाँ सुनी। इस तरह से गोपियों में बड़ी सुंदर चर्चा होने लगी और गोपियां कहती हैं अरे बहना बंसी तो बज गई है, भागो। चूल्हे पर दूध उबलता छोड़ गोपियां भाग गई। कईयों गोपियों को उनके पतियों ने रोका कि मत जाओ वहां पर नहीं मानी, चली गई। जैसे आप लोग कथा सुनने आ रही हो और पति 2 दिन कथा को सुना हो, आपने सुन लिया, तीसरे दिन आपका पति रोकने लगे, अरे मत जाओ कथा सुनने, क्या रखा वहां, मानोगी? नहीं मानती हैं, तुम बैठो शांत घर में, हम जा रहे हैं। पर इसीलिए भक्ति क्षेत्र में, भक्ति क्षेत्र क्या हर मार्ग में माताओं की संख्या ज्यादा होती है। इसका अंदाजा यहीं पर बैठी माताओं का लगा लिया जाए है? क्योंकि उनके अंदर सरलता ज्यादा होती है, वो सरल स्वभाव की ज्यादा होती हैं, इसीलिए। तो बड़ी सुंदर बंसी बजी तो गोपियां कहती हमारे नंदलाला ने बंसी बजा दिया। एक गोपी तो श्रृंगार कर रही थी, लिपस्टिक ओंठ में लगाना चाहिए तो मारे जल्दी में आंख में लगा ली। एक गोपी आंख में काजल लगा रही थी, उसको ओंठ में लगा ली। एक गोपी साड़ी बांध रही थी, थोड़ी सी साड़ी बांध पाई, थोड़ी खुली ही उड़ रही और भागी जा रही हैं बंसी को सुन करके। कुछ गोपियों ने तो अपने बाल गोपाल को बैठा दिया और भाग गई। पतियों ने कहा अरे बावरी कहाँ जा रही हो? पत्नियों ने कहा अभी आ रहे हैं, चिंता ना करो। जैसे आज भी कहीं अगर कोई कथा सुनने लगी मैया लोग मन लगाकर, फिर कितना भी पति रोके मानती नहीं है। अच्छा, धर्म के काम में यदि कोई रोके तो हमको नहीं समझ में आता है, इसका मतलब वो नास्तिक है और आपको भी बना रहे नास्तिक। तो इसीलिए माना वहां जाता है जहां पर मानने वाली बात होती है। गोपियां कहती हैं कि नंद लाला रे मारो गोपाला, नंद लाला रे मारो गोपाला। ओ बंसी, आप लोग बोलो जय हो। ओ बंसी, ओ बंसी, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। अरे नंद लाला रे मारो गोपाला, नंद लाला रे मारो गोपाला, नंद लाला रे मारो गोपाला। ओ बंसी, ओ बंसी, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, ओ बंसी
जोर की बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। अब एक गोपी दूसरी से पूछती है, जैसे आप लोग पड़ोसी से पूछ लेती हैं, कहा भाई बाजा वाजा बज गया, चलो जल्दी जल्दी कपड़ा पहने। ऐसे ही एक गोपी दूसरे से कहती हैं, अरे कन्हैया की बंसी बजी? तो दूसरी कहती, हाँ बजी, हम सुन के आए हैं। अरे कहाँ से सुन ली? बंसी की आवाज मैं तो पनघट पे सुनी, बंसी की आवाज मैं पनघट पे सुनी, बंसी की आवाज मैं तो पनघट पे सुनी, बंसी की आवाज मैं तो पनघट पे सुनी। उभरते 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 घड़ा पटकी आई रे नंद लाला, उभरते घड़ा पटकी आई रे नंद लाला, बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। नंद लाला रे मारो गोपाला, नंद लाला रे गोपाला, नंद लाला रे मारो गोपाला, नंद लाला रे गोपाला। आइए जयप्रकाश भैया की धर्म पत्नी की तरफ से ये पुष्पों का हार हमको पहना करके सम्मान कर रहे हैं। भगवान सदैव जोड़ी बनाए रखें, धन धान्य का भगवान भंडार भरते रहें और ठाकुर जी की कृपा सदैव बरसती रहे। अरे नंद लाला रे मारो गोपाला, नंद लाला रे गोपाला, नंद लाला रे मारो गोपाला, नंद लाला रे गोपाला। ओ बंसी ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। आ गई। अरे बहना बंसी कहाँ बजी कि नहीं बजी? बोली बजी, अभी तो हम सुन के आए हैं। कहाँ पे सुना आपने? अरे हम भोजन बना रहे थे, हमको तुरंत कन्हैया की बंसी सुनाई दी, तो हम भोजन बनाते ही हम बंद कर दे दिए और दौड़ के हम चल पड़े। अच्छा, बंसी की आवाज में तो चौका में सुनी, बंसी की आवाज में तो चौका में सुनी, बंसी की आवाज में तो चौका में सुनी, बंसी की आवाज में तो चौका में सुनी। ओ बेलते ओ बेलते ओ बेलते रोटी झाड़ी आई रे नंद लाला, ओ बेलते
हाँ, अभी अभी तो हम सुन के आए हैं। बंसी की आवाज में तो महलों में सुनी, बंसी की आवाज में तो महलों में सुनी, आवाज में महलों में सुनी। और ये अगली लाइन उन माताओं के लिए है जो मैया लोग अपने छोटे छोटे लाला घर में बैठा करके आई हैं कथा सुनने। गोपी कहती है, बंसी की आवाज में तो महलों में सुनी, बंसी की आवाज में तो महलों में सुनी। उर्वतो 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 लाला झाड़ी आई रे नंद लाला, उर्वतो लाला झाड़ी आई रे नंद लाला, बंसी बजाई रे नंद लाला, बजाई रे नंद अपना अपना काम धाम छोड़कर सब दौड़ के आ गई। कहाँ? कन्हैया के पास। कन्हैया ने आज इतनी सुंदर जगहों को सजाया है, जगह जगह पर लक्ष्मी मैया से कहा कि ये तो आपसे हम बता रहे हैं, इतना सुंदर सजाओ कि अपना बैकुंठ भी फीका लगे। आज बड़ा सुंदर यमुना नदी के किनारे, यमुना मैया के किनारे सुंदर जगह को सजाया गया, जगह जगह कलश रखवाया गया, सुगंधित वायु बहने लगी, जगह जगह से आनंद छा गया, मानो बैकुंठ धाम आ गया। आज सब गोपियां यहीं पर एकत्रित हो गई और उस जगह को देखकर हमारे भगवान स्वयं आनंदित हो गए कि देख जगह को, जैसे कि यहाँ पर इतना सुंदर पंडाल सजाया गया है हमारे मुकेश भैया व आप सभी लोगों के सहयोग के द्वारा, कि हमारा भी आकर के मन प्रसन्न हो गया, सही बता रहे हैं। तो वहां पर तो क्या आनंद रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हो, जहां पर महाराज होने वाला है। कि देख जगह को श्याम का मन हर्षाया है, अरे मुरली वाला श्याम झूम कर आया है। देख जगह को श्याम का मन हर्षाया है, मुरली वाला श्याम झूम कर आया है। देखो पुष्प पे भंवरे झूले, जहाँ कोयल गीत सुनावे। जहाँ पुष्प पे भंवरे झूले, हरि कोयल गीत सुनावे। वहाँ हरी भरी हरियाली, पहरा चंद्रमा लगावे। हरी भरी हरियाली, पहरा चंद्रमा
कोई नहीं पाया, मुरली वाला श्याम झूम कर आया है। वहाँ वृक्ष लगे अति सुंदर, आए महक फूलों के अंदर। वृक्ष लगे अति सुंदर, आए महक फूलों के अंदर। वहाँ वृक्ष लगे अति सुंदर, आए महक फूलों के अंदर। जहाँ उजियारी अति प्यारी थी, शरद ऋतु भी न्यारी। जहाँ उजियारी अति प्यारी थी, शरद ऋतु भी न्यारी। भेद नहीं पाया है, मुरली वाला श्याम झूम कर आया है। देख जगह श्याम का मन हर्षाया है, मुरली वाला श्याम झूम कर आया है। श्याम का मन हर्षाया है, मुरली वाला श्याम झूम कर आया है। अब गोपियां आ गई, हमारे भगवान भी आ गए। प्रसन्न हो गए जगह को देखकर, जिसने सजाया जय जय। सजाता रहे हर बार सांवरे, हमेशा सजाते रहे सलामत हाथ, जो सदा सजाए। इतना ज्यादा किसी को भाव देने लगो ना, तो वो समझने लगता है वो ये तो हमारे घर के नौकर हैं। तो गोपियों को भगवान कुछ ज्यादा ही मान सम्मान जब दिए, तो गोपियों के अंदर थोड़ा भाव आ गया कि अब कैसो भी हम इनको नचाएंगे। अब दुनिया नचाने वाले को भला कौन नचा सकता है? जैसे कोई भी है, आप ही हैं, आप दुनिया में घूमते हैं, हम सोचे कि हम आपको बेवकूफ बनाएंगे, हो ही नहीं सकता।
अरे ये चेहरा सब बता देता है। जब हम खुश होते हैं तब भी चेहरा बता देता है, दुखी होते हैं तब भी चेहरा बता देता है, प्रसन्न होते हैं तो भी चेहरा बता देता, और जब क्रोध में आते हैं तो भी चेहरा बता देता है, जब ईर्ष्या में आ जाते हैं तो भी चेहरा बता ही देता है। आज गोपियों का भाव देखकर भगवान समझ गए, अच्छा अब तो मतलब हमारे लिए मान सम्मान तो बचा नहीं, अब तो हम चाकर हैं तुम्हारे। भगवान ने कहा रुको रुको रुको। जैसे ही गोपियां खुश हुई कि अब तो हम कन्हैया के साथ नाचेंगे, दुनिया वाले तरसते हैं पर मेरे हो चुके कन्हैया, वैसे ही हमारे कन्हैया अंतर ध्यान हो गए। 1 2 3। अब गोपियां ढूंढने लगे, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, भगवान मिले ही नहीं। यहाँ पर विरह, इतना विरह, गोपियों ने इतना रोया इतना रोया। पीपल, बरगद, पाकर, तुलसी, बेला, चमेली कड़कड़ से पूछती हैं, आपने मेरे कन्हैया को देखा है क्या? अरे वो हमको छोड़कर चले गए। अच्छा आप दिव्य सपना देख रहे हो, बिल्कुल आनंद वाला, अचानक नींद टूट जाए तो हम लोग कहते अरे भगवान कितना बैकुंठ वाला आनंद ले रहे थे, क्या सपना चला गया। वैसे ही गोपियों के साथ हो गया कि बताओ कहाँ हम नृत्य करने जा रहे थे, कहाँ सुख की बेला में हम झूमने जा रहे थे, बताओ हमारे कन्हैया चले गए। अब इधर रोती बिलखती हैं, उधर रोती हैं, पर कन्हैया कहीं नजर नहीं आते हैं। इतना घमंड आ गया था ना, तो भगवान सबसे पहले घमंड का पौधा उखाड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये शारीर रूपी मंदिर घमंड रूपे पीपल के वृक्ष से कहीं ये समाप्त ना हो जाए। जैसे मंदिर पे पीपल का वृक्ष जब उग जाता है तो हम लोग उसे छोटा ही उखाड़ देते हैं, क्यों? नहीं तो आने वाले समय में मंदिर ध्वस्त कर देगा ये वृक्ष। ऐसे ही घमंड का पौधा जैसे ही भक्त के अंदर उगता है, भगवान सबसे पहले उखाड़ते हैं। भगवान ने घमंड वाला पौधा गोपियों का उखाड़ना प्रारंभ किया। अब तो गोपियां रोने लगी, बिलखने लगी, चिल्लाने लगी, क्या करें, कहाँ है कन्हैया। जब काफी उनका विरह बढ़ा, गोपी गीत बड़ा सुंदर है, गाने लगेंगे तो 1 घंटा तो कम से कम गाने समझाने में ही समय निकलेगा। तो यहाँ पर गोपी गीत गोपियों ने इतना बिलख बिलख कर रोया है कि अंतोगत्वा भगवान को आना पड़ा। भगवान फिर प्रकट हो गए। अरे काहे को रो रही हो, मैं कहीं गया था क्या? गोपियां खुश हो गई। अब भगवान ने सबसे पहले पलक झपकते गोपियों को इतना सुंदर बना दिया, जितनी गोपियां बावली की तरह दौड़ दौड़ के आई थी, सबको वस्त्र आभूषण से भगवान ने सजा दिया। अब प्रत्येक गोपी के मन में भाव है कि कन्हैया मेरे साथ नाचे। अच्छा भगवान नाचने आ जाए तो कौन नहीं चाहेगा कि हम भगवान के साथ में नाचें। अब सबके मन में भाव आया, भगवान हमारे साथ नाचे, भगवान हमारे साथ नाचे। भगवान उसी समय अमित रूप प्रकटे, भगवान आ। 1 नहीं 2 नहीं, जितनी गोपियां थी उतने ही भगवान उनको नजर आने लगे। इधर हमारी पार्वती मैया को भी न्योता मिला था, क्योंकि ये जो महाराज था ये जीवात्मा परमात्मा का था। जो सरल जीवात्मा थी वही प्रवेश किया, अन्यथा भगवान ने किसी को प्रवेश होने से मना कर रखा था। तो हमारी पार्वती मैया भी कपड़े उपड़े सही कर रही थी, लहंगा वहंगा पहन के गजला उजला लगा रही थे। हमारे भोले बाबा ने कहा, देवी कहाँ जा रही हो? पार्वती मैया ने कहा, हम तो चले कन्हैया के महाराज में। भोले बाबा ने कहा, देवी हमको भी ले चलो। अरे कन्हैया राधा के संग नाचेंगे, अरे मैं भी तुम्हारे संग नाचूंगा, आनंद आएगा, पति पत्नी साथ में नाचेंगे। तो अब हमारी पार्वती मैया ने कहा कि भोलेनाथ वहां पर पुरुषों का जाना मना है, पुरुष नहीं जा सकते। अरे तो कौन कहता है पुरुष बनाकर हमको ले चलो? हमको स्त्री बना दो, साड़ी पहना दो, लहंगा पहना दो, कान में पहना दो, नाक में पहना दो, चूड़ी पहना दो। अरे मैं कन्हैया के महाराज में जाने के लिए स्त्री भी बन जाऊंगा। बहुत प्रार्थना किए भोलेनाथ। भोले बाबा कहते हैं, देवी कि एक दिन वो भोले भंडारी, अरे बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
बन करके ब्रजनारी आ गए हैं, आ गए हैं। आज हमारी पार्वती मैया ने रोका कि प्रभु आप नहीं जा सकते हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती मैया भोले बाबा से कहती हैं कैसे ले चले स्वामी, आप नहीं जा सकते हैं। भोले बाबा ने कहा कि देवी हमको अपनी तरह बना दो। मैया ने कहा आप इतने बड़े हो, एक साड़ी कहीं पहन पाओगे? भोले बाबा ने कहा 2 जोड़ दो पर हमको पहना दो। अब 2 साड़ी पार्वती मैया ने जोड़ी, फिर भी बाबा को छोटी पड़ गई। 3 साड़ी को जोड़ के पहनाया। अब जूड़ा लगाया, जूड़ा में गजला लगा दिया। और भोले बाबा से पार्वती मैया बोली कि आपके जो चेला हैं महाराज जी सो हैं, सर्प महाराज, इनसे कह दो अलग बैठ जाएं। वो और ज्यादा गले में लटक गए। अरे भोलेनाथ थोड़ा हम भी देख लेंगे महाराज, हमको अलग ना करो भगवान, अलग ना करो। पार्वती मैया से बोले भोलेनाथ की ये चेला हमारा साथ में रहेगा, ये छुपा रहेगा, नहीं देखेगा। अच्छा, अब कान में मैया पहनाती है, नाक में पहनाती है। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, हाय। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, है। पार्वती से बोले, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, हाय। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, है। राधा संग मोहन नाचे, राधा संग मोहन नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, हाय। राधा संग मोहन नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, है। राधा संग मोहन नाचे, राधा संग मोहन नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, हाय। राधा संग मोहन नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, है। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन। आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। जय हो। मैया पार्वती कहती हैं कैसे सजा दूं भगवान। भोले बाबा कहते बस अपनी तरह हमको बना दो। आज मैया पार्वती से भोले बाबा कहते हैं देवी ऐसा बनाना कोई समझ ना पाए। अरे कन्हैया भी ना समझ पाए कि कौन आ गया मेरे महाराज में। ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को है। ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने
के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो श्री राधे। जय हो आज हमारे भोले बाबा माँ भगवती के साथ चल पड़े महाराष्ट्र में। मैया भवानी ने कहा थोड़ा धीरे धीरे चलो, जैसे माताएं चलती हैं ऐसे दौड़ दौड़ के ना चलो, वरना तुम्हारी चाल से ही कन्हैया समझ जाएंगे, आगे तो बताना ही नहीं है। भोले बाबा ने कहा कैसे चले? पार्वती मैया ने कहा धीरे धीरे जैसे माताएं चलती हैं ना वैसे आप चलो। अच्छा, जैसे ही हमारे भोले बाबा महाराज में प्रवेश करते हैं कि हमारे कन्हैया समझ गए कि गोपी नहीं आई है, कोई गोप है, गोप आए हैं। देखा मोहन ने जब समझ गए वो पूरी बात रे, हाय ने जब समझ गए वो पूरी बात रे। ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, हाय ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे। और सिर से खिसक गई जब साड़ी, सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। सामने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। सामने त्रिपुरारी वृंदावन बोलिए शंकर भगवान की। तो आप लोग सोचते हैं कि हम ही नाचते हैं भगवान की कथा में। अरे हमारे भोले बाबा चोरी से आ गए। हमारे कन्हैया ने पूछा पार्वती मैया से कि ये कौन है? पार्वती मैया ने कहा कि प्रभु ये हमारी नई बहू है। कन्हैया ने कहा फिर हमको नहीं बुलाया, ऐसे कैसे विवाह कर लिया? तो हमारी पार्वती मैया कहती हैं थोड़ा जल्दी में थे तो विवाह हो गया है। तो ऐसा करो कि अब ये नई वाली गोपी सबसे पहले नृत्य को करेगी। विनय तिवारी अंकल जी की तरफ से 501 मुद्राएं भगवान के चरणों में दान है। भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान सदैव भंडार भरते रहें, सदैव कृष्ण कन्हैया सरकार की कृपा बनी रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बाकी बिहारी लाल की जय हो।
बोलिए राधा रानी सरकार की जय। और आइए हमारे मुकेश त्रिपाठी भैया जी के मित्र हैं, छोटे भाई के समान विनीत मिश्रा जी भैया जो गोंडा से आए हुए हैं, तो व्यासपीठ से दीदी श्री जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बोलिए राधा रानी सरकार की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भैया जी के लिए जोरदार तालियां सभी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज हमारे कन्हैया को देखा तो आज हमारे भगवान भोले बाबा से बोले कि सबसे पहले नाचेंगे। गोपी बनकर हमारे भोलेनाथ आए थे ना, तो उनका नाम पड़ा एक सुंदर सा गोपेश्वर। आज भी भोले बाबा गोपेश्वर के नाम से वृंदावन में विराजमान है। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय। अब हमारे भगवान ने गोपियों से कहा, आओ देवी, अब हम आपके साथ में नृत्य करेंगे। अरे गोपियां खुश होकर रोने लगी। कभी कभी ज्यादा खुशी में आंसू निकल आते हैं, वो खुशी के आंसू होते हैं। आज गोपियां रोने लगी कि भगवान ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि आज हमारे साथ में ठाकुर जी नृत्य करेंगे। आज हमारे ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। अब गोपियां भगवान के साथ में नाचने लगी। भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। हमारे ठाकुर जी गोपियों के गले में हाथ डालते हैं, पैर पे पैर रखते हैं और कहते हैं, आइए हमारे आपके घुंघरू एकदम ताल में बजेंगे। गोपियां खुश हो जाती हैं, इतना सुंदर नृत्य करती हैं कि भोले बाबा का नृत्य भी भोले बाबा तो अपना तांडव शुरू कर दिए थोड़ी देर में, पर माताएं तो बड़ा सुंदर नृत्य कर लेती हैं। तो गोपियों ने तो कन्हैया के साथ बड़ा सुंदर नृत्य किया। हमारे कन्हैया को सिखाया किसने? गोपियों ने सिखाया। तो आइए हम आप भी भगवान के साथ नृत्य करेंगे। कौन कौन करेगा? उठाओ हाथ। करेंगे। हमारे भगवान जा रहे हैं नाचने। आप सब गोपियां हो भगवान की, अपने आप को यह ना समझ लेना। और जितने यहाँ भैया लोग बैठे हैं ना, वो भी सब भोले बाबा की तरह बनकर आ गए हैं। सब गोपेश्वर भोले बाबा भी तो नाचे थे। तो आइए हम सभी भगवान के साथ नृत्य किया जाए। तो 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ भैया आप लोग, अभी बिठा देंगे तुरंत, ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। खड़े हो जाओ। भगवान नाचने जा रहे हैं तो हम लोग कैसे मांग सकते हैं? खड़े हो जाओ। बोलिए बांके बिहारी लाल की कि ऐसो रास रचो वृंदावन, होए रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, होए रही पायल की झनकार। पायल की झनकार होए रही, पायल की झनकार। घुंघरू खूब छमा छम बाजे, घुंघरू खूब छमा छम बाजे, घुंघरू खूब छमा छम बाजे। ब्रज में बिछुआ बहुत साजे, ब्रज में बिछुआ बहुत साजे। अंग अंग में गहना बाजे, अंग अंग
भांति के बाजे, बाजे भांति भांति के बाजे। आज वृंदावन झूमी झूमी नाचे, आज वृंदावन झूमी झूमी नाचे। बाजे भांति भांति के बाजे, बाजे भांति भांति के बाजे। आज वृंदावन झूमी झूमी नाचे, आज वृंदावन झूमी झूमी नाचे। बंसी बाजे मधुर मधुर ध्वनि, बंसी बाजे मधुर मधुर ध्वनि। बंसी बाजे मधुर मधुर ध्वनि, प्यारी सी आवाज ऐसो एकदम सीधे, माताएं भी भैया लोग भी। राधा मोहन के गलबैया, राधा मोहन के गलबैया, राधा मोहन के गलबैया, राधा मोहन के गलबैया। नाच संग संग लेत बलैया, नाच संग संग लेत बलैया। हवा चले शीतल सुख नैया, कंगन की झनकार ऐसो
जोड़े के साथ गाना चाहेंगे। हाँ हाँ, हाथ पकड़े रहो, फिर छोड़ो ना, हाथ पकड़े रहो। राधा मोहन के गलबैया, राधा मोहन के गलबैया, राधा मोहन के गलबैया, राधा मोहन के गलबैया, नाच संग संग ले तो बलैया, नाच संग संग ले बलैया, हवा चले शीतल सुख नैया, हवा चले शीतल सुख नैया, कंगन की झनकार वृंदावन होए गई, पायल की झनकार। और अच्छा, माताएं एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, कोई भी जो भी पड़ोसी मिल जाए हाथ पकड़ो एक दूसरे का, नाचना नहीं, हाथ पकड़ो। हाँ बताएंगे, पकड़ो। जैसे हमारे कन्हैया नृत्य कर रहे हैं, आज ये वृंदावन धाम है, ये न समझना। हाँ मुकेश भैया, आप भी, हम आपको बराबर ध्यान दे रहे हैं, चिंता न करो। हाँ सभी लोग हाथ पकड़ेंगे और ऊपर हाथ करेंगे पकड़ के। राधा मोहन के गलबैया, राधा मोहन के गलबैया, नाच संग संग ले तो बलैया, नाच संग संग ले बलैया, राधा मोहन के गलबैया, राधा मोहन के गलबैया, नाच संग संग ले तो बलैया, नाच संग संग ले बलैया, हवा चले शीतल सुख नैया, हवा चले शीतल सुख नैया, हर कंगन की झनकार ऐसो वृंदावन होए रही, पायल की झनकार ऐसो रास रचो, वृंदावन होए रही, पायल की झनकार। जय हो। क्या बात है। हो ऐसो रास रचो, वृंदावन होए रही, पायल की झनकार। ऐसो रास रचो, वृंदावन होए रही, पायल की झनकार। ऐसो रास रचो, वृंदावन होए रही, पायल की झनकार। ऐसो रास रचो, वृंदावन होए रही, पायल की झनकार। ऐसो रास रचो, वृंदावन होए रही, पायल की झनकार। आइए सभी लोग अब बैठ जाएंगे अपने अपनी जगह पर, सभी माताएं बैठ जाएंगी। आइए, हमारे कन्हैया का महारास हो रहा था, हमने कहा आप सब कन्हैया के साथ नाचो। जरूरी है भाई, जो कन्हैया के साथ में नाचता है ना, वो 84 लाख योनियों में नहीं नाचता है, इसीलिए नृत्य तो करना ही चाहिए। वैसे भी हम लोग अपने घर के कोई भी प्रोग्राम हो तो नाचते नहीं हैं। अभी जब मुंडन होता है, अधावा बधावा आता है, उसमें लोग कितना नाचते हैं, जमीन खोद के फेंक देते हैं। तो जहाँ पर भगवान का रास हो रहा हो, वहाँ पर भी शांत नहीं बैठना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर अब बैठ जाएंगे। आइए आगे की कथा सुनते हैं हम लोग। हमारे भगवान बड़ा आनंद ले रहे हैं। कुछ दिन व्यतीत होता है तो कंस को बड़ा चिंता है, कैसे कन्हैया को मारें, कैसे कन्हैया को मारें। एक दिन नारद भगवान आ गए। नारद भगवान ने बहका दिया, एक पुष्प लेके आए और कहा सुनो, आप एक काम करो, आप बहाने से बुलवा लो कन्हैया, कोई महोत्सव
तो आओ यहाँ पर कोई उत्सव कराओ, कन्हैया को बुला लो, कह दो कि मामा ने भांजे को बुलाया है। अब तो कंस ने कहा बहुत बढ़िया उपाय बताया देवर्षि नारद जी ने। अब कंस क्या करता है कि बड़ी सुंदर धनुष यज्ञ की रचना कराता है और वहां पर मल्ल युद्ध का भी बड़ा सुंदर व्यवस्था बनाया और हमारे अक्रूर जी को भेज दिया, जाओ इतना कह देना कि भांजे मामा ने बुलाया है। अक्रूर जी जाना तो नहीं चाहते थे, जानते थे कैसा है ये मामा, पर बेचारे चले गए, बोले चलो भगवान के दर्शन ही हो जाएंगे। अक्रूर जी महाराज चल पड़े। अब जगह जगह भगवान की याद आए तो कहीं पर नाचने लगे, कहीं पर लौटने लगे, कहीं आनंद लेने लगे। पूछो ना, हमारे अक्रूर जी तुम्हारे खुशी के जा रहे हैं। पहुंच गए वहां पर, पहुंचे तो कन्हैया को देखा कि वहां पर गौशाला में दूध निकाल रहे थे। अब हमारे कन्हैया दौड़ के आगे, बैठ जाओ मैया, कहीं रास्ता आगे जगह थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करो भाई। आज इनके वहां दोपहर में हम गए थे, बड़ा सुंदर श्याम भजन का महोत्सव हो रहा था, क्या आनंद आया पूछो ना। इसीलिए तो हम आप सभी को पहचान रहे हैं भाई। बैठो, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब सायकालीन तक अक्रूर जी हमारे आ गए तो गोधली बेला में हमारे कन्हैया गैया मैया का दूध निकाल रहे थे। दौड़े, अरे काका आ गए, मेरे मामा कैसे हैं। अक्रूर जी ने कहा कि आपके मामा ने ही तो बुलाया है। अब जैसे ही हमारे वसुदेव जी हमारे नंद बाबा को पता चला, कांप गए, वो बुलाया है। यशोदा मैया जोरों से रोने लगी। गोपियों को पता चला, गोपियां भी रोने लगी। बोली हे भगवान, कन्हैया को बुलाया है, क्यों बुलाया है। यशोदा मैया रोकती हैं, मत जा बेटा, मत जा, मत जा लाला। कन्हैया कहते हैं माँ मुझे जाने दो, मैं जल्दी आऊंगा मामा से मिलके, आप चिंता क्यों करती हैं। अब गोपियों का तो इतना प्रेम भगवान के प्रति हो गया था कि ना तो वो अपने पति को जानती थी, ना अपने पुत्र को जानती थी, वो किसी को नहीं जानती थी सिवाय भगवान के। गोपियां बोली भगवान जा रहे हैं। प्रभु जब से आप आए थे ना, सुख चैन की बंसी बजाते थे, आप जा रहे हैं। ये कंस का जो अत्याचार है ना, ये हमको प्रताड़ित करेगा। हमारे कन्हैया ने कहा कि हम कंस मामा से तो मिलने जा रहे हैं। गोपियों ने कहा मत जाओ कन्हैया, उनके पास जो कोई जाता है ना वो सीधे मार देते हैं। कन्हैया ने मन ही मन मुस्कुराए, अरे मेरी बावली गोपियों, मुझे जाने तो दो। पहले से ही कैसे पता करके आ गई कि मारेंगे कि छोड़ेंगे। तो आज हमारी यशोदा मैया रोने लगी तो यशोदा मैया को भगवान समझाते हैं, कहते हैं माँ तुम चिंता ना करो, मैं जल्दी आऊंगा। यशोदा मैया कहती हैं कि हमसे दूर हो रहे हो लाला। भगवान कहते हैं हम दूर नहीं हो रहे हैं, हम जल्दी आएंगे, जितनी जल्दी हो सके हम आएंगे माँ, आप चिंता ना करो। गोपियां झुंड का झुंड खड़ी हो गई, कहाँ जा रहे हो कन्हैया, कहाँ जा रहे हो, कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ। यशोदा मैया रोने लगी तो हमारे भगवान ने कहा माँ तीनों लोक 14 भुवन की संपदा यदि आपके चरणों में हम डाल देना तो भी हम आपसे उद्धार नहीं हो सकते। भगवान ने यह बात कही है और हम आप माँ की थोड़ी सी सेवा कर दे, माता पिता की, बस हमारा फर्ज पूरा हो गया। अरे माँ का जो प्रेम है ना वो अथाह सागर की गहराई के तरह है, आप उनका कर्ज चुका ही नहीं सकते हैं। हमारे यशोदा मैया से कन्हैया कहते हैं माँ कि तीनों लोक की संपत्ति भी माँ चरणों में कुर्बान करूं, अपना तन और प्राण दोनों तेरी ममता पर बलिदान करूं। क्या पुत्र प्रेम की अग्नि है
यह यशोदा से मिलकर पूछो, ओ क्या प्रेमी की गति होती है, यह राधा के दिल से पूछो। जब आत्मा का प्रेम हो जाता है ना, तो लोग एक दूसरे में दोष देखना बंद कर देते हैं, उनको दोष नजर नहीं आता है प्रेम के सिवा। आजकल तो लोग प्रेम करते हैं, कोई प्रेम नहीं करता। एक बात हम बताएं, सच्चा प्रेम भगवान के सिवा कोई कर ही नहीं सकता। ये संसार के व्यक्ति जो है ना, ये बदलते रहते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। आज वही व्यक्ति कहेगा हम बड़ा प्रेम करते, तुम्हारे बिना मर जाएंगे, कल वही कहेगा तुम मर जाओ तो छुट्टी मिल जाए तो ठीक है। ये कहाँ का प्रेम है? सच्चा प्रेम परमात्मा के सिवा कोई कर ही नहीं सकता है। इसीलिए संसार में खूब आनंद लो, लेकिन अपने ठाकुर जी को ना भूलो। सच्चा प्रेम तो ठाकुर जी के चरणों में ही है। आज गोपियां रोने लगी, कहती हैं प्रभु कि मथुरा से कन्हैया जाते हो, अरे मथुरा से कन्हैया जाते हो, हम सब का सहारा छूट गया, हम सब का सहारा छूट गया। कंस के अत्याचारों से, उस कंस के अत्याचारों से ब्रजमंडल सारा कांप गया, ब्रजमंडल सारा कांप गया। ब्रजनंदन जब से यहाँ आए, सुख चैन की बंसी बजती थी। ब्रजनंदन जब से यहाँ आए, सुख चैन की बंसी बजती थी। ब्रजनंदन जब से यहाँ आए, सुख चैन की बंसी बजती थी। ब्रजनंदन जब से यहाँ आए, सुख चैन की बंसी बजती थी। ब्रज मोहन हमको छोड़ चले, ब्रज मोहन हमको छोड़ चले, अब भाग्य हमारा फूट गया, अब भाग्य हमारा फूट गया। कन्हैया जाते हो, मथुरा को कन्हैया जाते हो, हम सबका सहारा छूट गया, हम सबका सहारा छूट गया। जय हो। गोपियां रो रही हैं, प्रभु कब आओगे, प्रभु कब आओगे। भगवान सबको समझा रहे हैं। यशोदा मैया एकटक देख रही, पलके नहीं झपका नहीं रही है पलके, इतना मैया जैसे कठोर पत्थर की तरह देख रही है। हमारे कन्हैया चले गए
तो हमारी यशोदा मैया दौड़ के गई पीछे और कहती हैं, लाला तुम जल्दी लौट आना, जब तक आओगे नहीं तब तक हम जलपान का ग्रहण भी नहीं करेंगे। कि चले हैं मथुरा को भगवान, देख कर जसोदा भई हैरान। चले हैं मथुरा को भगवान, देख कर यशोदा भई हैरान। चले हैं मथुरा को भगवान, देख कर जसोदा भई हैरान। चले मथुरा को भगवान, देख कर यशोदा भई हैरान। यशोदा रोए के पास में आई, बोली कृष्ण की पकड़ कलाई। यशोदा रोए के पास में आई, बोली कृष्ण की पकड़ कलाई। कि रखना मुरलीधर कछु ध्यान, देख कर यशोदा भई हैरान। चले मथुरा को भगवान, देख कर यशोदा भई हैरान। भैया यशोदा कहती है, लाला दुष्ट कंस ने तुम्हें बुलाया, माँ से पुत्र जुदा करवाया। दुष्ट कंस ने तुम्हें बुलाया, माँ से पुत्र जुदा करवाया। दुष्ट कंस ने तुम्हें बुलाया, माँ से पुत्र जुदा करवाया। ने तुम्हें बुलाया, माँ से पुत्र जुदा करवाया। लौट कर जल्दी आना श्याम, देख कर यशोदा भई हैरान। लौट कर जल्दी आना श्याम, देख कर यशोदा भई हैरान। चले हैं मथुरा को भगवान, देख कर यशोदा भई हैरान। तुम